हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइज, आज से हम शुरू करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की टॉप 150 क्वेश्चंस की सीरीज़। और इस सीरीज़ में वो क्वेश्चन होंगे जो HP टेट में हर बार पूछे जाते हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। और इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से भी लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन आपके टेट में भी पूछे जाते हैं, मेडिकल में भी, नॉन मेडिकल या फिर जो JBT टेट होता है उसमें भी चाइल्ड साइकोलॉजी की सेक्शन में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम इसके आगे भी और पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आगे जो वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, A child can think logically about objects and events. This is the characteristic given by Piaget of stage. यानी कि बच्चा लॉजिकली सोच सकता है। उस स्टेज में आपको वो स्टेज बतानी है जो पियाजे ने अपनी थ्योरी में दी थी, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, उनके नाम यहाँ पर सामने हैं। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें बच्चे की एज होती है 0 to 2 ईयर्स। तो 0 to 2 ईयर्स वाली जो स्टेज यानी कि सेंसरी मोटर, उसमें एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज होती है और ऑब्जेक्ट परमानेंस इस स्टेज के फीचर्स हैं। तो उसमें तो लॉजिकल थिंकिंग बच्चा नहीं लगा सकता है। अब देखते हैं जो हमारी दूसरी स्टेज थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें भी लैक्स लॉजिक होते हैं, यानी कि बच्चा लॉजिक नहीं लगाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी। और इसमें बच्चे की एज होती है 2 to 7 ईयर्स के बीच, ठीक है। और इस स्टेज का जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसका फीचर है ईगोसेंट्रिक स्पीच या फिर एनिमिस्टिक बिहेवियर बच्चा शो करता है। अब देखते हैं हमारी थर्ड स्टेज जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी, कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चा लॉजिकली सोचता है और सिस्टमैटिक उसकी थिंकिंग होती है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और इसकी एज होती है 7 to 11 ईयर्स। और जो लास्ट स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, उसमें एज होती है बच्चे की 11 to 15 ईयर्स के बीच ये स्टेज चलती है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दैट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शंस है, ए कर्ट लेवन, बी पाब्लोव, सी इज वोल्फगैंग कोहलर एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। सो जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है उसके मेन मेंबर्स थे, जिनमें से एक थे वोल्फगैंग कोहलर, ठीक है, एक थे कर्ट लेवन, ठीक है, एक थे मैक्स वर्देमर और एक थे कुर्ट कॉफका, ठीक है। तो ये 4 मेंबर्स तो हो गए, जिनमें से 2 के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये 2 तो मेंबर्स थे, कर्ट लेवन और वोल्फगैंग कोहलर, ठीक है। तो जो इनमें से मेंबर नहीं थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के वो हुए पाब्लोव। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, पाब्लोव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइकोलॉजिकल मोटिवेटर्स। कि इनमें से कौन से साइकोलॉजिकल मोटिवेटर्स हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज एंगर, बी इज फेयर, लव, सी इज सोरो एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो ये जो ऑप्शंस हैं ए, बी और सी, ये तीनों साइकोलॉजिकल मोटिवेटर्स हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर साइकोलॉजिकल मोटिवेटर्स। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स नीड देयर टीचर्स अटेंशन। इनकी किस तरह के बच्चे होते हैं जिनको टीचर की अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन, इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर स्लो लर्नर्स, गिफ्टेड लर्नर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर इन सभी तरह के लर्नर्स को टीचर की अटेंशन की नीड होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हर तरह के बच्चे को टीचर की अटेंशन की नीड होती है, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो, स्लो लर्नर हो या फिर
गिफ्टेड लर्नर हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ना क्वेश्चन नंबर 5, जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स आर, डेलिक्वेंट्स होते हैं अपराधी, ठीक है। सो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स आर, ऑप्शंस हैं ए एडल्ट्स, बी यूथ अबव 18 ईयर्स, या फिर इंडिविजुअल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड डी वन इज नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, दैट इज इंडिविजुअल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि उस तरह के अपराधी जिनकी एज होती है 18 वर्ष से कम, ठीक है, वो होते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज कंसीडर्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, कि जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है उसका स्पिरिचुअल फादर किसको कहा जाता है। ऑप्शंस है आपके पास, ए कार्ल रोगर्स, बी फ्रोबल, सी अब्राहम मास्लो, एंड डी इज पाब्लोव। सो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है अब्राहम मास्लो को, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 7, बैकवर्ड चिल्ड्रन पोजेस, ठीक है। ऑप्शंस है ए एजुकेशनल अटेनमेंट लेस देन द पेयर, कि उनकी जो एजुकेशनल अटेनमेंट होगी वो उनके पेयर से, जो उनके साथ में पढ़ते बच्चे हैं उनसे कम होगी, बी मेंटल रिटार्डनेस हो सकती है, एंड सी एजुकेशन अटेनमेंट बिलो देयर ओन एबिलिटीज, कि उनकी जो एबिलिटीज हैं उनसे कम उनकी एजुकेशन अटेनमेंट होगी, एंड डी नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वो बैकवर्ड चिल्ड्रन है, उनको उतनी एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो एजुकेशन अटेनमेंट उनकी लेस होगी उनके पेयर से, ठीक है। मेंटल रिटार्डनेस नहीं हो सकती है क्योंकि बैकवर्ड चिल्ड्रन है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो मेंटली रिटार्ड है, या फिर उनकी जो एजुकेशन अटेनमेंट है वो कम है उनकी एबिलिटी से। तो ये ऑप्शंस भी गलत हो जाएंगे और सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज एजुकेशनल अटेनमेंट लेस देन द पीयर्स। ना क्वेश्चन नंबर 8, फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे कहा जाता है। ऑप्शंस है आपके पास, स्किनर, मास्लो, पाब्लोव एंड थर्स्टन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पाब्लोव। और पाब्लोव ने कौन सी थ्योरी दी थी वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखेंगे कि पाब्लोव ने कौन सी थ्योरी दी थी और उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ चाइल्ड राइट्स 16 एज 61, अगर बच्चा 16 को 61 लिखता है और कंफ्यूज होता है बी और डी को लिखने में, दिस इज अ केस ऑफ, ये किस तरह का केस है। ए, क्या ये विजुअल इम्पेयरमेंट है, क्या ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्या ये मेंटल इम्पेयरमेंट है, या फिर क्या ये मेंटल रिटार्डनेस है, ठीक है। तो ये है लर्निंग डिसेबिलिटी, कि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसकी वजह से वो 16 को 61 या फिर बी को डी पढ़ता है, या फिर इसमें ऐसे भी आ सकता है कि बच्चा 6 को 9 लिखता है। सो ये सब लर्निंग डिसेबिलिटी के केस होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कोहलबर्ग्स डेवलपमेंट प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, कि कोहलबर्ग ने जो डेवलपमेंट प्रिंसिपल दिया था वो किसके साथ रिलेट करता है। सो कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी, कोहलबर्ग ने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन इज क्रिएटेड बाय, जो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट था वो किसने क्रिएट किया था। ऑप्शन है आपके पास, फ्रोबल, ऑप्शन है आपके पास फ्रोबल, फ्रूड, किलपैट्रिक या फिर वुंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज जो किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट था वो दिया था किसने, फ्रोबल ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हु यूज द वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो किसने साइकोलॉजी शब्द का यूज किया था, तो साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज किया था रडोल्फ गॉकल ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रडोल्फ गॉकल, ठीक है। और जो विलियम वुंट हैं, जो हमारा ऑप्शन बी है, उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी की लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी लिस्बिंग जर्मनी में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि सबसे पहले साइकोलॉजी की लेबोरेटरी किसने ओपन की थी और कहाँ पर की थी। तो वो ओपन की थी विलियम वुंट ने, और कहाँ की थी, लिस्बिंग जर्मनी में, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 13, क्रिएटिविटी मीन्स, कि क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है। ऑप्शंस है आपके पास, कन्वर्जेंट थिंकिंग,
रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग। सो क्रिएटिविटी का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जब आप अलग अलग आइडियाज़ सोचते हो, तो क्रिएटिविटी में हम डाइवर्जेंट थिंकिंग ही करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एक्सट्रोवर्ट्स आर, कि जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो किस तरह के बच्चे होते हैं? क्या वो सोशल या फिर फ्रेंडली होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, या फिर बोथ ए और बी, सोशल फ्रेंडली भी, सोशल एंड फ्रेंडली भी और टेंशन फ्री भी? ठीक है, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द क्वेश्चनेयर वाज इन्वेंटेड बाय, कि जो क्वेश्चनेयर थे उसको किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शंस हैं आपके पास, ए स्टैनली, बी फ्रांसिस गाल्टन, सी जेसी अग्रवाल एंड डी गैगने। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारे 15th क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दैट इज फ्रांसिस गाल्टन। जो फ्रांसिस गाल्टन थे उन्होंने क्वेश्चनेयर्स को इन्वेंट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, की जो पर्सनैलिटी शब्द है उसको किस शब्द से लिया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे पास, पर्सन, पर्सनल, परसोना या फिर परसोनियल। ठीक है, सो जो पर्सनैलिटी शब्द है उसको डिराइव किया गया है वर्ड परसोना से, और परसोना का मतलब होता है मास्क। ठीक है, या फिर कोई मुखौटा भी आप बोल सकते हो। सो पर्सनैलिटी का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, दैट इज परसोना। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी, इंटेलिजेंस एबिलिटी है किसकी? लर्न करने की, एंड टू एडजस्ट वनसेल्फ टू न्यू सिचुएशन, या फिर टू थिंक इन टर्म ऑफ आइडियाज, और ऑप्शन डी है आपके पास डी ऑल ऑफ दीज। सो हमें ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही लग रहे हैं, तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज all of these. Now question number 18, which of the following is personality disorder, इनमें से कौन सा personality disorder है? ऑप्शंस है हमारे पास, डिसलेक्सिया, साइजोफ्रेनिया, डिस्फेजिया एंड नन ऑफ दीज। सो जो डिसलेक्सिया है वो है लर्निंग डिसेबिलिटी, डिस्फेजिया है लैंग्वेज डिसेबिलिटी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जो साइजोफ्रेनिया है वो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, हु सेड दिस, कि ये जो डेफिनेशन है वो एजुकेशन के लिए किसने दी थी? ऑप्शंस है आपके पास, महात्मा गांधी, विवेकानंद, जेम्स या फिर एरिस्टोटल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज विवेकानंद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अकॉर्डिंग टू जॉन बी वॉटसन, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, कि वॉटसन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी किसकी स्टडी है? ऑप्शंस हैं, माइंड की स्टडी है क्या वो, बिहेवियर की है, कॉन्शियस की है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा कि जो जे बी वॉटसन थे उन्होंने कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो किसकी स्टडी, इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 21, द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल लीड टू, कि जो ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड होगा उसमें कौन सा बिहेवियर आ सकता है? अग्रेसिवनेस, डिफेंसिवनेस, नेगेटिविज्म या फिर इमेच्योरिटी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज अग्रेसिवनेस, कि जो ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड होगा उसमें अग्रेसिवनेस वाला बिहेवियर आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Now question number 22, who among the following has given the 8 conditions of learning, learning की 8 conditions किसने दी थी? ऑप्शंस देख लेते हैं, रॉबर्ट ग्लेजर, रॉबर्ट एम गैगने, बी.एफ. स्किनर या फिर गार्डनर। ठीक है, तो 8 कंडीशंस लर्निंग की दी थी रॉबर्ट एम गैगने ने, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? गार्डनर ने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने 8 तरह की लर्निंग इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी, तो वहां पर आप टिक करोगे गार्डनर को। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 23,
हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर किन्हें कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। रुडोल्फ गॉगल, नहीं रुडोल्फ गॉगल तो नहीं होगा, ठीक है। वुडवर्थ होगा, वुंट होगा या फिर स्किनर होगा। इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक सही आंसर होगा। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी, दैट इज विलियम वुंट जो है उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 24th, द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी पर पहली बुक जिसका नाम क्या था? प्रिंसिपल साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, उसको किस ईयर में पब्लिश किया गया था? ऑप्शंस हैं 1880, 1980, 1890 या फिर 1990, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, दैट इज 1890। और उस बुक को किसने पब्लिश किया था ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो जो बुक थी प्रिंसिपल साइकोलॉजी उसको पब्लिश किया था विलियम जेम्स ने, ठीक है। विलियम जेम्स ने इस बुक को पब्लिश किया था, तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25th, हु डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ लर्निंग नॉन एज प्रोग्राम्ड लर्निंग, की जो प्रोग्राम लर्निंग थी उसको किसने डेवलप किया था? ऑप्शंस हैं हमारे पास पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जो स्किनर थे उन्होंने प्रोग्राम लर्निंग का सिस्टम डेवलप किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द ओल्डेस्ट मैथड इन साइकोलॉजी इज, सबसे पुराना मैथड कौन सा है साइकोलॉजी का? ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, केस स्टडी या फिर क्लिनिकल मैथड, ठीक है। सो सबसे पुराना मैथड है साइकोलॉजी का वो है इंट्रोस्पेक्शन मैथड। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, कोहलर डेवलप, कोहलर ने कौन सी थ्योरी दी थी? एसआर थ्योरी दी थी, फील्ड थ्योरी दी थी, इनसाइट थ्योरी दी थी या फिर कंडीशनिंग थ्योरी दी थी? सो कंडीशनिंग थ्योरी तो नहीं हो सकती क्योंकि वो दी थी किसने? इवान पावलोव ने, ठीक है। तो जो कोहलर ने दी थी वो दी थी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, और इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक चिंपैंजी पे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द एज ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया? ये क्वेश्चन आपको जीके में भी आ सकता है कि एडल्ट फ्रेंचाइज की एज क्या है हमारे इंडिया में। ऑप्शंस हैं 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 18 ईयर्स या फिर 16 ईयर्स। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो एडल्ट फ्रेंचाइज की एज है हमारे इंडिया में 18 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि सभी बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उसका क्या रीज़न है, क्या कॉज है? ऑप्शंस देख लेते हैं। हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी तो कॉज है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक, इमोशनल एंड पर्सनल। तो ये दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते हैं। देन है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो हेरिडिटी तो होगी, साथ में एनवायरनमेंट भी, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो हेरिडिटी है सबसे पहले आए तो इस पर ही हमें टिक कर देना है। आपको सभी ऑप्शंस जो हैं वो रीड करने हैं, फिर देखना है कौन सा सुटेबल ऑप्शन है। तो हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है वो दोनों कोज हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, तो डी इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 30, जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी आज की वीडियो का, वो है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एसोसिएटेड विद। जो टू फैक्टर थ्योरी थी इंटेलिजेंस की वो किसने दी थी? ऑप्शंस हैं टर्मन, बिने, स्पेरमैन या फिर रंजूली, ठीक है। जो टू फैक्टर थ्योरी दी थी वो दी थी स्पेरमैन ने, और उसमें दो फैक्टर्स क्या थे? एक जी फैक्टर था और एक था एस फैक्टर। जी मतलब जनरल फैक्टर और एस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। तो इन दोनों फैक्टर्स के बारे में बात की गई थी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो दी थी स्पेरमैन ने, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में हमने डिस्कस किए आज के 30 क्वेश्चन इस सीरीज़ के। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम अगले पार्ट्स भी इसके जल्दी लाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद अदर सब्जेक्ट्स की सीरीज़ लाने की भी कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।